गाड़ी से एकदम बड़ी फुर्ती के साथ जिस तरीके से गुंडे लोग कूदते हैं ऐसे गाड़ी से कूदे और कूद कर मेरी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। मेरी खिड़की की तरफ जो बंदे आए थे उनमें से एक ने मुझे फौरन कट्टा दिखाकर मेरे शीशे पर ही तान दिया। तो अज्ञात 5 व्यक्ति हैं इसके साथ वारदात के खिलाफ भारत टीवी की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। भारत टीवी में आज बात होगी एक ऐसे मामले की जिसके बारे में ये कहा जाता है कि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। वो पत्रकार जो हर किसी से दुश्मनी लेकर के समाज के जो सच है उसको लोगों के सामने लाने का काम करता है। लेकिन हद तब हो जाती है जब उन्हीं पत्रकारों के ऊपर हमले होने आम हो जाते हैं। दरअसल वो पत्रकार जो जान पर खेल करके रात दिन मेहनत कर करके समाज को एक सच का आईना दिखाने की कोशिश करते हैं, आज उन्हीं पत्रकारों के ऊपर हमले लगातार होते जा रहे हैं। और हमला कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि बंदूक की नोक पर लूटपाट करना भी ये भी आम हो चला है। दरअसल हम बात कर रहे हैं मेवात इलाके की, और मेवात इलाके के एक पत्रकार साथी हैं, चाहे हम सोशल मीडिया पत्रकार की बातें करें या फिर अखबार के पत्रकार की बातें करें, सारे पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। सारे लोग इस बात की निंदा कर रहे हैं कि आखिरकार एक पत्रकार के साथ ये हमला करना क्या दर्शाता है। दरअसल अरशद बिसरू जी हमारे साथ हैं। ये अभी कुछ दिनों पहले किसी काम से फिरोजपुर झिरका की ओर जा रहे थे। अचानक से इनके पास एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी इनकी गाड़ी के सामने लगती है और उसमें से 4-5 बंदे ऐसे निकलते हैं जो इन्हें आकर दबोचने लगते हैं और इन्हें कट्टा दिखा करके या फिर बंदूक की नोक पर इनके साथ लूटपाट की जाती है। आखिरकार किस तरीके का समाज आजकल बनता जा रहा है? क्या अब पत्रकारों को अपना सच कहने का भी आज़ादी नहीं है, या फिर पत्रकारों के साथ अगर इस तरीके की दुर्घटनाएं होती रहेंगी, इस तरीके का हादसा होता रहेगा, तो फिर हम लोग कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आम आदमी सुरक्षित होगा या फिर आम आदमी महफूज होगा? क्योंकि आजकल लूटपाट डकैती की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इन पर लगाम कैसी लगेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सबसे पहले हम अरशद बिसरू से जानते हैं कि आखिरकार पूरा मामला था क्या। अरशद भाई, क्या हुआ था आपके साथ में उस दिन जब कुछ दबंगों ने आपके ऊपर हमला किया, बंदूक दिखा करके आपके साथ लूटपाट की? क्या मामला था, किस तरीके से वो लोग आए और किस तरीके से घटना पहुंचा? नहीं, वो ऐसा था, हम अपने गाँव से चले थे फिरोजपुर झिरका हम जा रहे थे। हमें किसी से मिलना था, हमारा कोई पर्सनल काम था। तो मेरे साथ में मेरा एक पत्रकार साथी था शाकिर, जो फलानी गांव से है। तो मेरी गाड़ी चला रहा था, मैं बैठा था कंडक्टर साइड में। तो बड़कली से जब हम आगे निकले थे फिरोजपुर रोड पर ITI कॉलेज के समीप, तो मैंने उनसे बोला था यार एक बोतल पानी ले। तो वो बोला थोड़ी सी आगे खोखा, वहाँ से लेंगे जी। तो खोके जहाँ पर खोखा लगा हुआ थोड़ी आगे, तो उसके सामने हमने गाड़ी रोकी, साइड में गाड़ी को लगाया और वो पानी लेने चला गया। जब वो पानी की बोतल लेकर आया तो उसने पानी की बोतल मुझे दी ही थी, बस मुझे पकड़ाई थी और वो अपनी सीट पर बैठा। इतने में जैसे ही हमारी नज़र सामने गई तो सामने से एक तेज़ रफ्तार से स्विफ्ट डिजायर गाड़ी, उसका सफ़ेद कलर था और उसकी जो प्लेट थी वो पीले रंग की थी, और धड़ाक से मेरी गाड़ी के सामने आकर रुकी। तो उस टाइम मेरे दिल में आया था उसको देख के शायद ये कोई मजाक करेंगे, कोई जानने वाला हो सकता है, ऐसा लगा था मुझे। लेकिन वो गाड़ी से एकदम बड़ी फुर्ती के साथ जिस तरीके से गुंडे लोग कूदते हैं ऐसे गाड़ी से कूदे और कूद करके मेरी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। 5 बंदे थे, वो मुंह पे मास्क लगा रखा था। 2 बंदे मेरी खिड़की की तरफ आए। मेरी खिड़की की तरफ जो बंदे आए थे उनमें से एक ने मुझे फौरन कट्टा दिखाकर मेरे शीशे पर ही तान दिया और मेरे से उसने शीशा खुलवाने का इशारा किया। जब उसने शीशा खुलवाने का इशारा किया और बड़े उसके तीखे तेवर थे, तो मैंने शीशा खोल दिया, क्योंकि जब बंदूक सामने है तो कौन शीशा नहीं खोलेगा। तो मैंने शीशे को ऐसे ही डाउन किया। दूसरा बंदा जो उसके साथ खड़ा था उसने फ़ौरन मेरी जेब पे हाथ मारा। मेरी जेब से एक HDFC का मेरा ATM था, 4000 रुपये थे, वो निकाले और बड़ी तेज़ी से उन्होंने मेरे गले से एक चैन थी सोने की 1 तोला की, झपटा से ले लिया। इसके बाद में मेरा जो ड्राइवर था, मेरे साथ ही वारदात हो रही थी, मेरे ड्राइवर की नज़र तो थी उन पे। मेरे ड्राइवर को पता लग गया था कि भाई कुछ गलत हो रहा है। मैं कुछ भी नहीं बोल पाया था मैं उस टाइम। तो मेरे ड्राइवर ने बैक गियर लगा कर गाड़ी को बड़ी तेज़ी से पीछे की तरफ लिया
लेकिन जैसे मेरा ड्राइवर, ये साथ साथ ये कहानी चल रही है, मेरे ड्राइवर ने जैसे बैक गियर लगाया गाड़ी में, उसी दौरान उन्होंने मेरी खिड़की की जो एक लॉक होता है हाथ बढ़ा करके उसको खींचा, यानी वो मुझे बाहर इतना ले लिया कि आगे तो जा नहीं सकती थी, गाड़ी खड़ी थी उनकी। और जैसे बैक गियर, मेरी खिड़की भी खुली रह गई थी और उन लोगों से मैं खींचा नहीं और हमारी गाड़ी पीछे चली गई। और जैसे पीछे गई तो मेरे ड्राइवर ने फ़ौरन अगला गियर लगा के गाड़ी को भगाया और वो बंदे पाँचों इस तरीके से करके गाड़ी को रोकने की कोशिश की, डराने की कोशिश की। लेकिन ड्राइवर ने अपनी चतुराई दिखाई, शाकिर भाई ने गाड़ी को बजाय सीधा ले जाने के, थोड़ा सीधा ले, उसी वक्त उन्होंने राइट साइड में गाड़ी को पूरी तरीके से घुमा उनके चंगुल से छुड़ाने की कोशिश की। भाग गए आप लोग? हम भाग गए। उन पीछे मुड़ के ही नहीं देखा, हमें डर लग रहा था कहीं गोली ना चला दें, गोली लग ना जाए। हमने पीछे नहीं देखा, हमारी गाड़ी तेज स्पीड में वहाँ से निकली और हम बड़कली चौक पे पहुँच करके हम पुराना रोड पर घूमे। एक बार हमने सोचा था कि हम नगीना थाने चला जाए, नज़दीक है और बड़कली चौक पर भी एक छोटी सी चौकी है। लेकिन जब किसी को बंदूक के नोक पर लूट लिया जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि हो सकता है वो दरिंदा यहाँ आकर भी हमें गोली मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो हमने अपने घर आना उचित समझा और जान बचा के हम पुराने रोड पर आए। 2-3 मिनट बाद, बड़कली चौक से घूमने के 2-3 मिनट बाद, यानी कि अटेरना के आसपास में एक कॉल आती है अननोन नंबर से। तो मैं बोलता हूँ हेलो, उधर से वो कहता है अरशद सिंगर बीसरू, मेरा पूरा नाम ले रहा है जिस नाम से मैं फेमस हूँ, अरशद सिंगर बीसरू बोल रहा है। मैंने कहा हाँ जी मैं अरशद बोल रहा हूँ। बोला कहाँ पर है? तो कहाँ पर है इसका लहजा बदल गया था। मैं फ़ौरन समझ गया था कि ये कोई दरिंदे हैं, मुझे डाउट हुआ था। तो मैंने कहा क्या बात है भाई? फिर वो बोला क्या बात है, क्या बात है, तेरी नसीब अच्छे हैं, तू आज बच गो। क्या बात है, तेरे नसीब अच्छे हैं, आज तू बच गो, तेरो ड्राइवर चालाक लिख लो ही जो तू बचा लेगो। ये तमाम बातें मेरे मोबाइल में कैद हो गई। मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड करने के बाद हमारे पास नंबर आ गया। हमने जब दरख्वास्त दी थी, ये एप्लीकेशन हमने टाइप करा के थाने में दी थी, तो इसमें हमने उस नंबर का हवाला डाल दिया और उसकी रिकॉर्डिंग हमने SHO साहब को सौंप दी थी, जिसका हमारे पास पूरा साक्ष्य है कि हकीकत में वही लोग थे। जो हमने अपनी एप्लीकेशन में लिखवाया, जो हमारे साथ वारदात घटी, वही शब्द उन लोगों ने फ़ोन पर मेरे से कहा, जो हमने रिकॉर्ड कर लिया। अन्यथा रिकॉर्डिंग नहीं होती, वो मुझे कॉल नहीं करता, तो मुझे नहीं पता था वो कौन लोग थे। मैं कुछ जानकारी मिली कि कौन लोग थे कि लोग? हाँ बिल्कुल, इसके बारे में मुझे सूत्रों के हवाले से तो तमाम जानकारियाँ मिल रही हैं। नाम से मालूम नहीं है मुझे, लेकिन पुलिस ने इस नंबर की जांच की है और वो नंबर जो है वो शायद पिथौरपुरी गांव का और बड़कली के आसपास का ये मामला है और पुलिस को सब पता है। पुलिस ने पूरी जाँच करने के बाद पुलिस तभी मुकदमा दर्ज करती है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए, मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ SHO नगीना का, SP मेवात का और IG रेवाड़ी रेंज का जो IG साहब है, जिन्होंने पुलिस को ऐसे दिशा निर्देश दिए हैं कि पुलिस जो है न्याय की तरफ चल रही है। दरिंदों के हौसलों को नहीं बढ़ने देगी पुलिस। और जहाँ जहाँ ऐसी वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, चाहे वो पत्रकारों पर हमला हो, चाहे वो आम जनता पर हमला हो, पुलिस कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए तत्पर है और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है उन्हीं विभिन्न धाराओं के तहत जो कि एक लूटपाट में की जाती हैं। अच्छा, एक सवाल और आपसे जाते जाते ये है कि क्या लगता है कि ये कोई सोची समझी चाल हो सकती है या फिर किसी तरीके की कोई रंजिश होगी? पता लग गया है कि कौन लोग थे वो? क्या लगता है कि साजिश के तहत सब चीज़ किया गया है या फिर अचानक से हुआ है? देखिए सर, मैं ये कंफर्म नहीं कह सकता क्योंकि मेरी कोई साजिश नहीं थी, मेरी उनसे कोई दुश्मनी भी नहीं थी, पर्सनल कोई लेना देना भी नहीं है। मैं उनको इस वक्त तक भी नहीं पहचान पा रहा हूँ। मैं खुद मैंने देखा नहीं उनको चेहरे से, क्योंकि चेहरा ढका हुआ था, लेकिन मुझे शरीर से, हाव भाव से वो लग रहे थे कि वो कोई लोकल है। ठीक है, मेरी किसी से कोई दुश्मनी रंजिश है ही नहीं। पूरी तो पत्रकार की होती है, कहीं की रंजिश नहीं होती है। मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ ना आपको। रंजिश उस पत्रकार की होती है जिसने किसी के साथ गलत कर दिया हो। मैंने किसी के साथ गलत किया ही नहीं है, तो मेरी रंजिश कहाँ से है? रंजिश है ही नहीं मेरी किसी से। मेरी नज़र में तो कोई रंजिश है नहीं। अचानक से अटैक हुआ? अचानक से कोई साजिश थी नहीं मेरी किसी से। मेरे पास तो अचानक से हुआ है। यही तो मुझे एहसास है कि हम लोग गलत काम नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, लोगों की आवाज़ को बुलंद करते हैं और अच्छे खासे आराम से हम लोग वहाँ पानी लेकर खड़े थे, जाने की सोच रहे थे, अचानक से गाड़ी आती है, हम पे इस तरीके से हमारे साथ लूटपाट होती है। वो तो मेरे ड्राइवर ने मुझे बचा लिया, गाड़ी भगा दी।
अन्यथा मैं खिड़की से बाहर अगर निकल जाता, वो खींच लेते, तो पता नहीं उनकी क्या प्लानिंग थी, या फिर अपहरण कर रहे थे मेरा क्या। ये अपने पत्रकार बंधु है, अपने अरशद बीसरू, ये अपने किसी निजी काम के लिए बड़कली से फिरोजपुर जिरका जा रहे थे। जो आज़ाद जो होटल है उसके पास इसके साथ 2-2:30 बजे वारदात हुई है। जो अज्ञात 5 व्यक्ति हैं इसके साथ वारदात करने वाले, उनके खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है 379B आर्म्स एक्ट का। उसके बाद में हमने पर्चा दर्ज करने के बाद तफ्तीश कर रहे हैं और दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। सर, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर इस तरीके से हमले क्या कहते हैं? ऐसी है वारदात तो देखो हर चीज़ के साथ होती रहती है, फिर भी हम पुलिस में होते हुए अपनी तरफ से पूरी तफ्तीश और जांच कर रहे हैं और इन दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा।